जिस सच्चाई को अरमान छिपा रहा है अभी से उस चीज को लेकर के इसे परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो इस गिल्ट में कहीं ना कहीं अब खुद को ही और ज्यादा बर्बाद करने लगता है। और यहाँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो मजेदार है, क्योंकि जब ये घर पे होता है तो ये अभीरा से सारी चीजों को छिपा रहा होता है। हालांकि अभीरा को तो पूरी सच्चाई पता नहीं है कि वो जिसे मिस कर रही है पोकी को वो अभी जिंदा है और वो अरमान के पास में ही है। हालांकि यहाँ से तो अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास में जाते हैं तो पता चलता है कि आयुष्मान ने ही डॉक्टर को बुलवाया है। और यहाँ जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलती है तो अरमान तो खैर देखो दुखी होता है, बट उसे खुशी इस बात की होती है कि चलो अभीरा के लाइफ में भी कोई है, तो इसे बोलता है कि तुम मूव ऑन कर जाओ। हालांकि अभीरा उसे समझाना चाहती है कि वो मूव ऑन चाह भी नहीं कर सकती। जो 7 साल पहले हुआ वो उन सभी चीजों को लेकर के वो आज भी बहुत सैड है। हालांकि उसने खुद को भी काफी बार हर्ट किया और यहाँ अरमान को भी जब ये सारी चीजें रात को पता चली थी तो वो भी खुद को बहुत चोट पहुंचाया था। हालांकि दादी जी तो समझाई थी कि जो चीजें भूल गए हो उससे भूल जाओ, वापस याद करने की जरूरत नहीं है। खैर देखो अरमान सोचता है कि यार मुझे ना यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि आयुष्मान जब अभीरा के लाइफ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि वो एक सेटल इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत केयर करता है, तो वो अभीरा का मुझसे ज़्यादा ख्याल रख सकता है। लेकिन अभीरा ऐसा नहीं चाहते और इस गिल्ट में अरमान वो इसे छोड़ करके जाने का फैसला करता है। और इस बीच में ही सभी को छोड़ करके जो वो वादा किया होता है कि वो जल्द ही ये जो भी मेंशन है या फिर कह लो कि जो पोदार मेंशन है वो उन सभी चीज़ों को पोदार फॉर्म को वो सब को वापस लेकर के दादी सा को देगा। बट वो बीच में ही ये सारे वादे को तोड़ करके जाने का फैसला कर लेता है। हालांकि भीड़ समझाती है कि यार थोड़े वक्त के लिए सही लेकिन रुक जाओ यहाँ पे। लेकिन अरमान सोचता है कि मैं रुक भी जाऊँ तो मैं क्या करूँगा। सोचो जरा कि मैं अगर आज के बाद या फिर कह लो कि कभी भी अभीरा को पता चलती है कि मायरा जीवित है, यानी जो पोकी है वो जीवित है और मैं उसे झूठ बोल रहा था, तो उसका दिल टूट जाएगा। बस इस चीज़ से लेकर के वो बहुत परेशान होता है। उसे लगता है कि शायद ये बहुत गलत मैंने किया है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बट इसे डर इस बात की होती है क्योंकि देखो जो अभीरा इससे पूछना चाहती थी कि तुमने किसी को प्रपोज कर दिया बिना मुझे बताए, बिना रिश्ते को ख़त्म किए, और फिर तुम किसी के साथ में खुश थे, तो ये तो गलत है ना। तो ये सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और अब मैं गीतांजलि को भी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उससे भी झूठ बोल रहा था ना ये, और मायरा से भी झूठ बोल रहा था। तो अभी से ना इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत बुरा लगता है। ये सोचता है कि यार अब कुछ ना कुछ करके ना सब कुछ ठीक करना ही होगा, और अगर सब कुछ ठीक नहीं कर सका तो फिर मेरे होने या ना होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। तो बस इसी चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग मन लगता है। लेकिन मजेदार चीज़ें और हो जाएगा तो ये जो नफरतें हैं ना ये पूरी तरीके से खत्म हो गए, और ये वही समय होगा जब सभी को पता चलेगा कि वो कि कोई और नहीं बल्कि मायरा ही है और वो जीवित है जो गीतांजलि के साथ में है। हालांकि बाद में ये दोनों ही आएंगे यहाँ पे और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है।